तो सबसे पहले हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे जिसका हमने इस वीडियो में थंबनेल लगा रखा है कि हमने कैसे 6500 के बीच में चोपता का हमने पूरा ट्रिप हमने कंप्लीट कर लिया। बता देते हैं भाई, हमने दिल्ली से चोपता से फिर हम औली गए। दोनों ही स्नो वाली अच्छी जगह हैं, माउंटेन व्यू है, बहुत अच्छा व्यू आता है, तो हम वहाँ पर गए। उसके बाद फिर हम दिल्ली आए तो हम हमारा जो टोटल खर्चा बैठा है 6500 के आसपास। मैंने प्लस करके ही रखा है, इसमें कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं है। 6500 से ज़्यादा नहीं है। इसमें हमने 2 नाइट स्टे करा है और 3 दिन का हमारा ये ट्रैवल था। तो अब पूरा ब्रीफ दे देते हैं कैसा हमने करा, कैसे नहीं करा पूरी। और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर लिस्ट है जो आपके रहते हैं ऐसी पहाड़ों वाली जगह जाने से पहले कि क्या जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें इस ब्लॉग में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्लासिक 350 रॉयल एनफील्ड से मैं ट्रैवल करता हूँ, जिसका एवरेज जो देती है बाइक वो तकरीबन देती है 25 से 30 के बीच का एवरेज देती है। 25 से 30 किलोमीटर के 25 से 30 का एवरेज वो दे देती है। 1 लीटर में इतना तो वो चल जाती है। उसके बाद फिर तो टोटल जो हमारा पेट्रोल लगा इसमें 4200 के आसपास, 4000 और 4200 के बीच का हमारा पेट्रोल फिल हुआ। 3-4 बार मैंने टंकी फिल कराई। 700-800 रुपये की टंकी फिल हो गई। 4 बार मैंने कराई थी और बाकी उसमें पेट्रोल पहले का ही पड़ा था। तो टोटल जो कैलकुलेट करके जो मैंने निकाला है वो 4000 के आसपास हमारा टोटल पेट्रोल लगा है। अब बात कर लेते हैं हमने रूम कैसे लिया। देखो, मैं मेन सिटी में, एक अच्छी सिटी में, जहाँ जो एक फेमस जगह है, जैसे अगर मैं चोपता जाऊँ तो चोपता में नहीं रहता। चोपता से करीबन 40-50-60 किलोमीटर पहले रह लेता हूँ। उसका मेरे को फ़ायदा ये मिलता है कि भाई वहाँ होटल सस्ते मिल जाते हैं मेरे को। तो मैं 800 रुपये में, अगर मैं चोपता में रुकता तो भाई वहाँ 1500 रुपये का है एक, मतलब टेंट है। टेंट में 3-4 बेड पड़े रहते हैं वहाँ पर। 1500 रुपये, कभी 2000 भी हो जाता है। अगर लोग ज़्यादा पहुँच गए तो भाई वो उनके अपने रेट होते हैं। वहाँ कोई फिक्स होटल नहीं है, बहुत ज़्यादा होटल नहीं है। वहाँ टेंट बने हुए हैं लोगों के, जो लोकल लोग हैं वहाँ के। अब बात आ जाते हैं, हमने होटल कितने लिया। 800 रुपये में हमारा होटल था। 2 दिन का हमारा स्टे रहा, तो टोटल हमारा 1600 रुपये ये आ गया। और पूरे 3 में अच्छा हमने खा पी के भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैंसी होटल में नहीं रुका। बहुत ज़्यादा फैंसी होटल में मैंने खाना नहीं खाया। और होटल में ब्रेकफास्ट मैं वो भी नहीं करा, क्योंकि होटल का जो ब्रेकफास्ट होता है या डिनर होता है या लंच वो बहुत महंगा होता है। तो जितने भी ढाबे होते हैं वो थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं। तो आप अगर ये टेक्निक अपना सकें, अगर बजट ट्रैवल करते हैं तो अपना लें। बाकी अगर आपको कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं है तो आप अच्छे होटल में अच्छे रुक सकते हो, अच्छे ढाबों पे खाना खा सकते हो। मैं बजट ट्रैवल करता हूँ, तो मैंने एक मतलब बजट के हिसाब से ही अपना पूरा खर्चा निकाला। तो टोटल हो गया हमारा 1600 रुपये होटल का हो गया, 1000 रुपये खाने का हो गया, तो 4000, 2000, मतलब 6500 के आसपास हमने टोटल इस ट्रिप पे हमने खर्चा करा है। अब बात कर लेते हैं कि चोपता औली जाने से पहले जो लोगों के मन में एक छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, उनको हम क्लियर कर देते हैं। तो वो पूरी मैंने लिस्ट बना रखी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्या चोपता और औली या यहाँ बाइक से जाया जा सकता है? तो भाई बिल्कुल जाया जा सकता है। लोग जाते हैं, मैं भी गया। मेरी चलो बाइक 350 सीसी की है। लोग तो वहाँ भाई स्प्लेंडर से भी जा रहे थे। स्कूटी, बहुत रेंटेड स्कूटी ऋषिकेश से लेने के बाद में भी लोग वहाँ पहुँच रहे थे। तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। आप रेंटेड स्कूटी से भी जा सकते हो, आप अच्छी वाली बाइक से भी जा सकते हो, आप स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से भी जा सकते हो। वहाँ ऐसा कोई मतलब चढ़ाई है, लेकिन इतनी मारामारी वाली चढ़ाई नहीं है या इतनी ऑक्सीजन की कमी नहीं है कि बाइक वहाँ दम तोड़ देगी। बढ़िया आप जा सकते हो वहाँ। दूसरा क्वेश्चन मेरे पे आता है कि ट्रैफिक कैसा रहता है। तो देखो भाई, गाड़ी वाली सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है, सैटरडे संडे के ऊपर डिपेंड करता है ट्रैफिक का। अगर गाड़ी है तो थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है, लेकिन अगर आप बाइक से जा रहे हो तो भाई, जैसे मैं बाइक से गया तो बाइक के लिए तो कोई ट्रैफिक मायने नहीं रखता पहाड़ों में ज़्यादा। आपको कुछ एक जगह पे कहीं बाइक फंस सकती है, लेकिन सबसे अच्छी बात पहाड़ों में बाइक से ये रहती है कि जहाँ भी जाम मिलता है तो बाइकर्स के लिए बिल्कुल जाम नहीं मिलता। बाइक बिल्कुल अच्छे ईजीली आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पे आता है वो आता है कि पार्किंग की क्या सुविधा है वहाँ पर। अगर मैं बात करूँ चोपता की, औली में तो पार्किंग के स्पॉट बना रखे हैं, आप वहीं खड़ी कर सकते हो। चोपता में ऐसा कोई पार्किंग स्पॉट नहीं बना रखा जहाँ तक मेरी जानकारी है। वहाँ आप कहीं भी साइड में लगा के बाइक हो या गाड़ी हो और अपना ट्रैक पे जा सकते हो। तो जिस टाइम में मैं गया तो मैं ट्रैक तो नहीं कर सका। इसके पीछे का कारण यही था कि भाई स्नो ज़्यादा थी और बाइक हमारी ज़्यादा ऊपर तक नहीं गई। करीबन 10-15 किलोमीटर पहले तक स्नो पड़ चुकी थी जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। तो अब ये समझ सकते हो आप कि जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है तो वहाँ कितनी स्नो होगी। वहाँ सिर्फ लोकल गाड़ियाँ, वो भी जो चैन वैन लगा के चल रही थी वही चल रही थी। अगला क्वेश्चन मेरे पे आता है, भाई राइडिंग गियर क्या क्या होने चाहिए।
अगर आप देखो, आप ट्रैवलर हो, आप यूट्यूब के लिए व्लॉग बनाते हो, तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कभी कभी ट्रैवल करते हो, घूमने फिरने के हिसाब से जा रहे हो, कपल हो जा रहे हो, या फिर ये दोस्त हो तो जा रहे हो, तो कोई मतलब मेरे को नहीं लगता कि कोई भी आपको एक्स्ट्रा कुछ भी ख़रीदने की ज़रूरत है। अगर आप ये पर्सनल बाइक से जा रहे हो तो एक काम कर लेना, एक पंप होता है, पंप अपना कैरी करके चलना। पंप का फ़ायदा ये रहता है कहीं बाइक पंचर भी होती है या हवा कम भी होती है, तो आप उसमें पंचर लगा के अपना हवा, मतलब पंचर हो जाए तो हवा भर के अपना जहाँ पंचर वाला है वहाँ तक आ सकते हो। तो ये थोड़ा सा पंप अपना रख लेना। तो मैं पंप कैरी करके चलता हूँ, और बेसिक कहीं नट बोल्ट या इतना ही ज़्यादा मैं भी ज़्यादा फैंसी चीज़ें लेके नहीं चलता हूँ। हालांकि मैं यूट्यूब के लिए राइड करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं करूँगा अपग्रेड इन चीज़ों को। ट्यूबलेस टायर भी नहीं है मेरी बाइक में, और ट्यूबलेस टायर भी डलवाऊँगा, क्योंकि अभी मैं नए टायर डलवाए थे जब मैंने बाइक राइडिंग शुरू करी थी। तो अभी मेरा मन नहीं है कि भाई उनको मैं नए टायरों को बदलूँ, क्योंकि वो भी महंगे आए थे, और जो ट्यूबलेस टायर लूँगा भाई वो भी कहीं ना कहीं महंगे ही हैं। 10-15 हज़ार रुपये का टोटल खर्चा है उसके ऊपर। अब बात आ जाती है स्नो के लिए क्या करें अगर आप जा रहे हैं। देखो, सबसे बेस्ट, अगर 2 बंदे जा रहे हैं तो उनके लिए, अगर 2 जेंट्स जा रहे हैं, जो 2 दोस्त जा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ भी चीज़ ले जाने की ज़रूरत नहीं है भाई। क्योंकि जहाँ बाइक फंसती नहीं है, वहाँ पर स्लिप करने लगते हैं टायर। तो उसमें क्या है, एक पर्सन, जो दूसरा पर्सन जो होगा आपके साथ में, जो आपका प्लान होगा, आप उसको बोलोगे थोड़ा धक्का लगा दे, इधर कर दे उधर कर दे, वो कर देगा। तो कोई भी एक्स्ट्रा चीज़, चैन वैन ले जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप 2 पर्सन जा रहे हो। अगर हैवी बाइक है तो भाई ले जाने की ज़रूरत है। अगर हल्की बाइक, स्प्लेंडर, स्कूटी वगैरह जैसे जा रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप मतलब जा सकते हो। दूसरा आता है कि अगर आप राइडर हो, बहुत अपने शौक के लिए करते हो, तो भाई वो चैन एक मैं भी खरीद के रखूँगा। वो खरीदना है, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता होता कब कैसा मौसम चेंज हो जाए। और जब इतनी हाइट पे जाते हैं तो भाई बर्फ़ जो है वो कभी ना कभी पड़ी जाती है। तो उसके लिए हमेशा आपके पास में सेफ्टी के लिए चैन, टायरों वाली चैन, स्नो चैन होनी ही चाहिए, जो कि मैं अब ऐड करूँगा अपने गैजेट्स में। इसके बाद आता है बेस्ट टाइम क्या है भाई चोपता जाने के लिए। बेस्ट टाइम वो है कि जिस टाइम, देखो, अगर आप बर्फ़ देखने के लिए जा रहे हो, बर्फ़ के सीज़न में जा रहे हो, तो कभी भी ये गलती मत करना कि जैसे ही आज बर्फ़ पड़ी और आप कल पहुँच गए तो फंसोगे। 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 घंटे लोग वहाँ फंसे हुए थे। तो ये गलती मत करना। आज बर्फ़ पड़ी है तो उसको वेट करो उसका 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का, तो आप इजीली बहुत अच्छे से वहाँ स्नो का मज़ा भी ले पाओगे, एंजॉय भी कर पाओगे। तो मेरा मानना यही है कि जिस दिन स्नो पड़े उस टाइम तो बेसिकली 10 दिन या 15 दिन के बाद जाओ। अगर आप जाना चाहते हो तो फरवरी लास्ट और 10 फरवरी के बाद और मार्च तक पूरा अच्छे वाली स्नो रहती है वहाँ पर, खूब अच्छे से मज़े कर सकते हो अगर आपको स्नो के शौकीन हो तो की बात है। बात आ जाती है कि वहाँ पेट्रोल पंप, अगर चोपता की बात करें तो पेट्रोल पंप का क्या स्थिति है। तो देखो, पेट्रोल पंप का ऐसा सीन है, उखीमठ एक जगह आती है तो वहाँ तक पेट्रोल पंप है। उससे 15-20 किलोमीटर, 20-30 किलोमीटर ऊपर चोपता है, तो वहाँ तो पेट्रोल की सुविधा नहीं है। हालांकि लोकल्स बेचते हैं पेट्रोल, तो उखीमठ से आप टैंक फुल करा लो तो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने वाली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चोपता से औली वाला रास्ता कैसा है, चोपता से औली कैसे जाया जा सकता है। तो चोपता से औली जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो चोपता से तुंगनाथ होते हुए औली की तरफ जाता है, वो रास्ता स्नो के कारण बंद था, तो हम पूरा अपना नीचे आए, नीचे से रुद्रप्रयाग शायद एक जगह आती है, वहाँ से फिर अपना जोशीमठ गए। तो हमारा थोड़ा सा लंबा पड़ गया था, 155 किलोमीटर का हमारा टोटल वो सफ़र रहा था चोपता से औली का। चोपता और औली में अंतर क्या है। चोपता भाई देखो एक सेंसिटिव जगह है, वहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर है भगवान जी का। औली अपना इसका बहुत सारी चीज़ों के लिए अलग एक्सपीरियंस है औली का। तो औली और चोपता बिल्कुल ही डिफरेंस है, तो चोपता को औली से कंपेयर करना तो नहीं चाहिए। तो अगर आपको औली जाना है तो मज़े करने के, फैमिली के साथ जाना है तो औली जाओ, और विदाउट फैमिली जाना है तो मेरा मानना ये है कि चोपता जाओ, क्योंकि औली के अंदर आपको केबल कार भी मिल जाती है। तो ज़्यादा पैदल फैमिली दे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे या बुज़ुर्ग होते हैं, तो उनके साथ में ट्रैकिंग करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, सांस फूल जाती है। बेसिकली हमारी आदत नहीं है पहाड़ों पे चलने की, तो कोशिश करना अगर फैमिली के साथ जा रहे हो तो औली जाओ, वहाँ भी अच्छा व्यू है। बाकी भाई चोपता का कोई तोड़ नहीं है, चोपता है इसका मैं सच बताऊँ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पे आ जाता है, मोबाइल नेटवर्क की स्थिति कैसी है वहाँ पर। तो मोबाइल की जो स्थिति है भाई, नेटवर्क की स्थिति कहीं कहीं मिल जाते हैं। हालांकि चोपता तुंगनाथ पे तो अच्छे नेटवर्क हैं, लेकिन जैसे ही नीचे जो पहाड़ों के, जो चोपता से नीचे आसपास का जो इलाका, ऊखीमठ से जैसे ही ऊपर जाते हैं, तो वहाँ भाई नेटवर्क की स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं है।
तो हमेशा कभी भी आपको पहाड़ों में राइड करनी है तो अपने पास में अच्छे वाला कैश लेके चलना है। स्थिति का कुछ नहीं पता होता, कब कौन सी दुर्घटना घट जाए, कब आपको मतलब पेमेंट कैश में करनी पड़ जाए, क्योंकि वहाँ कैश चलता है। बहुत सारी ऐसी जगह आती हैं जहाँ मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता, जहाँ आप फ़ोन पे UPI वगैरह कुछ नहीं कर सकते। तो कोशिश करें 8-10 5,000 जो भी अपना मतलब जितने दिन के ट्रैवल के हिसाब से आप अपने साथ में पैसों की गड्डी लेके चलें, ठीक है। रूम का रेंट क्या है, जैसे मैं चोपता की बात करूं भाई, चोपता में रूम का रेंट टेंट है, टेंट के अंदर 4-5 बेड पड़े होते हैं, सिंगल टेंट भी होते हैं, वो अपने पैसे का खेल है और कुछ नहीं है। 1500 रुपये का एक बेड मिलता है, 3 बेड होते हैं उसके अंदर, बाकी पर्सनल भी बेड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 2, 2.5, 3, 5 रेट का आप मोल नहीं ले सकते, वहाँ रेट अपना उनका अलग अलग है। अब नेक्स्ट जो आता है हमारे पास में क्वेश्चन आता है, चोपता या ओली में अपने साथ गाइड लेना जाना ज़रूरी होता है। तो भाई देखो, दोनों जगह मतलब मेरे को नहीं लगता कि गाइड ले जाने की ज़रूरत है। लोग जाते हैं, अकेले जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं आ जाते हैं, वहाँ पुलिस भी साथ देती है। जैसे बाई चांस हम चोपता ट्रैक पे चले गए, ऊपर चले गए, तो वहाँ शाम के टाइम 3-4 बजे एक पुलिस वाला जाएगा, वो सारी चीज़ें देखेगा, सबको फिर नीचे ले आएगा। वहाँ रुकने का ऊपर ट्रैक के तुंगनाथ मंदिर पे कोई वहाँ साधन नहीं है रुकने का, सीज़न में तो बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ का यही सीन है, तो कोई गाइड की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा मानना ये है। और भाई एक ज़रूरी सूचना ये है कि चोपता और ओली बहुत ही सुंदर जगह हैं, बहुत ही हमारे दिल्ली के सबसे पास वाली ऐसी जगह हैं जहाँ बहुत अच्छा व्यू मिलता है। हिमालयन बिल्कुल आपके आंखों के सामने पूरा पहाड़ खड़ा हुआ मिलता है, बहुत ही अच्छी जगह है। और दोनों ही जगह भाई पिकनिक स्पॉट नहीं है। वहाँ के पहाड़ों की इज्जत करा करो, वहाँ के लोगों की इज्जत करा करो, क्योंकि लोकल लोग वहाँ रहते हैं। आप जब जाते हो तो आपके देखो सेवा पानी के लिए हाजिर होते हैं, बहुत सारी उनकी भी कठिन टाइम होता है, तो उन लोगों की इज्जत करा करो। वहाँ नेचर की रेस्पेक्ट करो, दारू मत पियो खुले में। एक मैंने वीडियो डाल दी थी कि गांजा मतलब 4 लड़के थे, चारों मतलब गांजा पी रहे थे, तो उसमें मेरे को ही नेगेटिव कमेंट मिलने लगे, तू निकल यहाँ से उनको करने दे, तू निकल यहाँ से उनको करने दे। तो भाई देखो, अगर उनकी वजह से आपको एक्सीडेंट हो जाए, किसी का भी एक्सीडेंट, या वो खुद पहाड़ से नीचे गिर जाएं, तो क्या करोगे। तो उसमें मेरे को ही नेगेटिव कमेंट मिलने लगे कि भाई तू निकल, इनको करने दे पार्टी, इनको करने दे एंजॉय। तो भाई वो कैसे करने दो, वो लीगल नहीं है। आप कहीं भी गाड़ी में बैठ के बाहर सुल्फा नहीं पी सकते। उनकी वजह से किसी का एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। वो खुद ही पहाड़, खुद ही खाई में गिर गए तो क्या होगा। तो उसमें इंस्टाग्राम पे मैंने डाली थी, एक क्लिप काट के डाली थी, तो वो लोगों ने मेरे को ही उल्टा सीधा बोलने लग गया। बाकी कोई नहीं, इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।